हेलो यूट्यूब फैमिली। तो मैं फिर से हाजिर हूँ और आज है डे 3। तो दोस्तों डे 3 जो है ना, यानी कि आज है तबाही। और तबाही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आज है अपना बैक एंड बाइसेप्स। और बैक जो है ना अपनी फेवरेट मसल है, मतलब इसका जो वर्कआउट करने में जो मजा आता है, जो लोड खींचने में मजा आता है ना, ओहो मजा आता है मुझे, है ना। तो आज बैक करेंगे और बाइसेप्स करेंगे, डोले शोले बनाएंगे हम, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम लेंगे अपने प्री वर्कआउट मील, और उससे भी पहले हम करेंगे अपना योगा, क्योंकि योगा से ही होगा। तो ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, हम सीधे चलते हैं योगा, और उसके बाद सीधे मिलेंगे जिम में। फिर जिम से आने के बाद बात करेंगे। गेट सेट गो। वेलकम टू एनर्जी हब दोस्तों। तो फिर से आज हम हाजिर हो चुके हैं और आज हमारा है बैक तोड़ू फोड़ू एक्सरसाइज है। अभी पहला हम करेंगे अपने लैट को एंगेज, 4 सेट्स इसके हम करने वाले हैं। और इसके बाद फिर हम अपने अपर बैक को एक्टिवेट करेंगे। और एक चीज़ इसमें आप देखिएगा कि मैं अपनी अपर चेस्ट से ही इंगेज कर रहा हूँ मसल्स को, पूरा वेट को पूरा। यहाँ पे कहीं पे भी एल्बो का कोई यूज़ नहीं है या फोरआर्म्स का कोई यूज़ नहीं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो सारे लोग करते हैं और मैं भी कभी किया करता था ये। और उससे क्या होती है, हमारी बैक ग्रो नहीं होती है। और उसके बाद फिर हमारा है ये सीटेड रोइंग। इसमें भी एक बहुत बड़ी गलती हुआ करती थी पहले से कि मैं अपराइट रहा करता था और फिर वहीं से खींचा करता था, जो कि सही नहीं। इसका बेस्ट पोजीशन यही है कि आप बिल्कुल आगे को चले जाइए और वहां से वेट को पुल करिए, तभी आपका जो है मिडिल पार्ट है वो खींचेगा पूरा। और उसके बाद जो है ये हमारी आखिरी है, ये भी बैक की एक्सरसाइज है। इसमें हमारा मेनली लोअर बैक इंगेज होता है और थोड़ा बहुत मिडिल बैक भी हमारा इंगेज हो जाता है इसमें। तो 4 सेट इसके भी करेंगे। और उसके बाद आखिरी हमारा है ये लैट को इंगेज करने के लिए। इस पे अगर आप देखेंगे तो मैंने वेट के बिल्कुल अपोजिट में खड़ा हूँ, जहां से लैट बहुत अच्छा इंगेज होता है। पहले इसमें मैं सीधे सीधे रोइंग किया करता था। और आखिरी जो है हमारा वो है बाइसेप्स। बाइसेप्स मैं केबल ही यूज करता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि मेरा एल्बो का बहुत बड़ा मसला है, इंजरी है उसमें। तो मैं बारबल यूज नहीं कर पाता हूं मैं, या डंबल्स भी यूज नहीं कर पाता, बहुत कम यूज करता हूं। मैक्सिमम जो है मैं केबल का ही यूज करता हूं। तो इसके भी हमने 4 सेट किए हुए हैं और इस पे अच्छा बाइसेप्स निकल के आ रहा है। तो हम फिर से अपनी उसी जगह पे आ चुके हैं, है ना। वर्कआउट भी हो गया है, अपना योगा भी हो गया है, और अब नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। तो अब एक ही चीज़ बचती है, वो है खाना। क्योंकि जैसा खाएंगे, जितना खाएंगे उतना ही हम ग्रो करेंगे। बॉडी बिल्डिंग के 4 स्तंभ। पहला है वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, दूसरा है खाना, तीसरा है स्लीप, और चौथी चीज है वो है आपको अपना मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना होगा। तभी आपका कॉर्टिसोल लेवल हमेशा बैलेंस रहेगा। और कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर रिकवरी चाहिए आपको उस समय पे। अगर रिकवरी नहीं होगी तो अगले दिन जब आप उठोगे ना तो शरीर पूरा टूटा मिलेगा। तो इसलिए स्ट्रेस ना हो, इस बात का ध्यान देना है। और वो उसका बेस्ट तरीका है वो है योगा।
खासकर जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम वजन उठा रहे होते हैं, तो ब्रीदिंग का बहुत बड़ा खेल है। और आप अगर योगा करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये 4 स्तंभ है बॉडी बिल्डिंग के। और बॉडी बिल्डिंग को 1-1.5 घंटा जिम में जो हम बिताते हैं उतना ही सही नहीं काम चलता। ये 24/7 चलता है खेल। हर वक्त आपको दिमाग में रखना पड़ता है। जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट में नाक में खुशबू आती है, तो आपको समझना होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी है। या आपको कुछ भी खाने को ऑफर करता है तो आपको उनको मना करना होता है, भले वो आपकी फेवरेट चीज़ हो, लेकिन आपको मना करना होता है, तभी ये खेल हो पाएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको कल। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे। हैव अ नाइस डे। बूम।